कि कोई नॉर्मल गाड़ी है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी गाड़ी है, ठीक है। बट ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अब उसका रीजन माइकल ने मुझे बता दिया और अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, तुम्हें पता है माइकल जीवन में कुछ भी अलग करता है, कुछ भी यूनिक करता है, सारे दोस्तों को बताता जरूर है और काइंड ऑफ चढ़ाता जरूर है। उसने ये गाड़ी स्क्रैप यार्ड की गाड़ी से बनाई है। वो सबसे पहले गया स्क्रैप यार्ड, वहां पर कोई फालतू सी घटिया सी पुरानी सी गाड़ी ढूंढी जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और अपने शोरूम पर ले जाकर मस्त उसको रिपेयर एंड अपग्रेड करवा के कुछ ऐसा बना दिया। और अब जो माइकल है वो इस गाड़ी को सेल करने वाला एक बंदे को पूरे $30,000 में। भाई पता नहीं कौन सा बंदा ये गाड़ी खरीद रहा है $30,000 में, बट खरीद रहा है भाई, कोई तो $30,000 में ये वाली गाड़ी खरीद रहा है। एंड माइकल बोल रहा है कि भाई उसने स्क्रैप यार्ड से गाड़ी $3,000 में खरीदी है। 10 टाइम्स का प्रॉफिट। $3,000 में स्क्रैप यार्ड से गाड़ी खरीद के $30,000 में ये बेचने वाला है। एंड वेल चमका रहा था माइकल मुझे। अब मैंने दोस्तों ये सोचा है कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा ही करूं, बट इससे भी ज्यादा बड़े स्केल पर, ग्रैंड लेवल पर करूं। वैसे तो अभी सोचा नहीं है कि क्या करना है, बट इतना जरूर सोचा है कि मैं भी स्क्रैप यार्ड या कहीं ऐसी जगह से भाई लाऊंगा कुछ तो पुरानी सी चीज और उसे रिपेयर अपग्रेड कस्टमाइज वगैरह करके फुल ऑन एक्सपेंसिव बेचूंगा। बट अभी तक सोचा नहीं है कि ऐसा किसी बाइक के साथ करूं या फिर गाड़ी के साथ या फिर कोई एसयूवी, कोई ट्रक, कोई बोट या फिर कोई प्लेन। सोचेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं क्योंकि उसकी गाड़ी देख कर मुझे गुस्सा आ रही है। $3,000 से $30,000 कर दिया उसने इस गाड़ी का प्राइस। मैं भी स्क्रैप यार्ड से कुछ ऐसा ढूंढूंगा जो कि बहुत सस्ता खरीद के उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बेचूंगा। बट ऐसी क्या चीज हम लोग स्क्रैप यार्ड से ला सकते हैं भाई जिसको मैं एक्सपेंसिव कर सकूं। देखो सबसे ज्यादा इजी होगा एक बाइक लाओ स्क्रैप यार्ड से, मस्त उसका इंजन वगैरह अपग्रेड करो किसी कस्टम शॉप पर ले जाके एंड देन फिर उस बाइक को तुम लोग सेल कर सकते हो। मान लो तुम्हें स्क्रैप यार्ड से कोई बाइक मिल गई अराउंड $500 की, तुम उसे आराम से $5,000 में बेच सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे उससे बड़े स्केल का करना है, नॉट छोटे स्केल का। वेल बाइक का प्लान कैंसिल है। मैं यही काम गाड़ी के साथ भी कर सकता हूं। मैं गाड़ी ला सकता हूं स्क्रैप यार्ड से, लेकिन फिर उसी के स्केल का हो जाएगा। जैसे माइकल ने $3,000 की गाड़ी से $30,000 का प्रॉफिट किया, मैं भी $4-5,000 की गाड़ी से $40-50,000 का प्रॉफिट कर लूंगा। तो उस मामले में मजा नहीं आएगा भाई। हमें माइकल की पूरी तरीके से जला देनी है, ऐसा कर देना है कि माइकल फूक जाए पूरी तरीके से। तो इसीलिए प्लान भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे माइकल क्या लॉस एंड लॉस वालों की फूक जाएगा भाई इस बंदे ने क्या कर दिया। इसलिए गाड़ी या फिर बाइक नहीं, मैं कुछ अलग ही लाने की सोच रहा हूं भाई स्क्रैप यार्ड से, जिसे फुल ऑन एक्सपेंसिव करके बेचेंगे। बट क्या ऐसा है जिसको बहुत ही ज्यादा रिपेयर करके बहुत ही ज्यादा तगड़े प्राइस पर बेचा जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? सोच रहा हूं अभी तो मैं, एंड समझ में नहीं आ रहा है कुछ। काम करते हैं स्क्रैप यार्ड चलते हैं। गाड़ी और बाइक ये दोनों चीजें तो नहीं लाने वाला है, ये तो मैंने सोचा भाई, ये तो डिसाइड हो गया। गाड़ी और बाइक दोनों में से कुछ नहीं, कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ यूनिक, कुछ स्पेशल, जैसे कि कोई बोट, जैसे कि कोई हेलीकॉप्टर, जैसे कि कोई प्लेन। प्लेन वाला ज्यादा बढ़िया लग रहा है क्योंकि प्लेन, बोट और हेलीकॉप्टर में जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज मिल सकती है हमें वो मिल सकती है प्लेन ही। और अगर प्लेन चाहिए तो मुझे किसी बड़े से स्क्रैप यार्ड पे जाना पड़ेगा। लॉस एंटोस में मोस्टली दो ही स्क्रैप यार्ड है, एक तो अपना ये अरीना वॉर के बगल वाला और एक भाई डेजर्ट वाले रनवे के पास है। तो पहले अरीना वॉर वाले स्क्रैप यार्ड की तरफ चलते हैं। होपफुली मुझे वहां पर कोई प्राइवेट जेट या फिर कोई स्टंट प्लेन मिल जाए, मजा आ जाएगा। यार दोस्तों मैंने डिसाइड कर लिया, मैं ना ही कोई बाइक लाऊंगा स्क्रैप यार्ड से और ना ही कोई गाड़ी, मैं जाकर लाऊंगा सीधे एक प्लेन। बहुत ही ज्यादा डेडली प्लान है प्लेन लाने का। तो देखते हैं क्या ये प्लान प्लेन लाने का कामयाब हो पाता है या फिर नहीं। ये कहां है भाई अपना अरीना वॉर? ये तो ग्रीन गैंग के इलाके में आ गया मैं, और आगे फिर उनका इलाका भाई बेलास गैंग वालों का, वो रहा अरीना वॉर और स्क्रैप यार्ड भी वो रहा। पता नहीं मैं कौन से रास्ते से आया हूं बट पहुंच गया मैं जैसे तैसे। एक्सक्यूज मी मिस, एक्सक्यूज मी। अरे चढ़ जा भाई फ्रैंकलिन, बढ़िया। सो ये रहा स्क्रैप यार्ड जस्ट सामने ही और मुझे जरूरत है स्टंट प्लेन की या फिर प्राइवेट जेट या फिर किसी भी टाइप का प्लेन। बस प्लेन होना चाहिए, हां पैसेंजर प्लेन या कार्गो प्लेन क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो चलो बैठते हैं बाइक पर ताकि अच्छी तरीके से टूर कर सके हम लोग इस स्क्रैप यार्ड का और थोड़ा जल्दी कर सके। स्टंट प्लेन या फिर प्राइवेट प्लेन, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा भाई, कुछ भी है क्या कुछ? इधर तो दुनिया भर के बॉक्सेस रखे पड़े हैं, ट्रेन के कंपार्टमेंट्स रखे पड़े हैं, बट ट्रेन किसे चाहिए? हमें तो प्लेन चाहिए। वापस चलो यार, मैं कोई लोकेशन मिस नहीं करना चाहता। अच्छी तरीके से एक लोकेशन को चेक करेंगे, हो सकता है यहाँ पर कोई प्राइवेट जेट स्टंट प्लेन कुछ मिल जाए। नहीं है, नहीं है, एक सेकंड, वहाँ पर कुछ है क्या? ट्रक्स हैं यार और एक कंक्रीट मिक्सर है, कन्वेयर बेल्ट है फैक्ट्री, और वो तो छोड़ो यहाँ पर पूरा लिटरली मिलिट्री का टैंक है भाई जो कि काफी सालों से पड़ा हुआ है यहाँ पर। है क्या कुछ तगड़ा? कुछ तगड़ा है क्या? नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या यार ये गाड़ियां तो देखो बहुत सारी दिख रही है। मैं अभी यहाँ से गाड़ी $2-3 की खरीद कर उसको मस्त रिपेयर करवा के, अब ऐसी ही तो दिख रही थी माइकल वाली गाड़ी। हाँ तो मैं $2-3 में खरीद के मस्त रिपेयर करवा के $20-30 में देख सकता हूँ। लेकिन हमें कुछ एपिक करना है दोस्तों, ये काम तो माइकल भी कर चुका है। कुछ एपिक करना है और उसके लिए हमें प्लेन चाहिए, लेकिन प्लेन मुझे दिख नहीं रहा है कहीं भी। मुझे लग रहा है उस दूसरे वाले स्क्रैप यार्ड जाना पड़ेगा। एक बार मैं चेक कर लूं फिर मिलता हूं तुम लोगों से। आगे दोस्तों मैंने अच्छी तरीके से सारा कोना छान मारा है भाई, और नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें दूसरे वाले स्क्रैप यार्ड जाना पड़ेगा जो अपना डेजर्ट वाले रनवे की तरफ है। ठीक है, बाय बाय स्क्रैप यार्ड वालों, तुम लोग मेरे किसी काम नहीं आए। मैं चला, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। लेट्स गो दोस्तों, जा रहा हूं मैं डेजर्ट वाले रनवे वाले स्क्रैप यार्ड की तरफ। मिलते हैं डायरेक्टली वहीं पहुंचने के बाद। ओ चिल ब्रो, चिल आ रहा है। ओ व्हाट, ये कैसे ट्रांसफर था यार? मजा आया पर। फास्ट कम ऑन, वेलकम टू डेजर्ट वाला रनवे। अबे भाई का बस वाला चोरी करके भाग रहा है क्या? अबे ये क्या लफड़ा चालू है? चोर बस में बैठा है क्या? चालू है भाई सच में? इधर मुझे देखना है, मुझे जानना है यहाँ पर चालू क्या है, क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूँ भाई कि पुलिस वाला बस के पीछे पड़ा है। और एक्चुअली पुलिस वाला बस के पीछे पड़ा है लेकिन बस वाला पुलिस के पीछे है। ये क्या चालू है इधर? कुछ तो अलग ही लेवल का लफड़ा चालू है इधर। 3 बंदे हैं बस के अंदर, इनमें से चोर कौन है? क्या चालू है भाई? ये तो सच में वो पुलिस वाला जाने नहीं दे रहा बस को, बस वाला भगाया जा रहा है। चोर कौन है इधर? चोरों की गैंग है क्या पूरी बस में? मैं कुछ हेल्प करता हूं, रुको सर, मैंने यहाँ रोक दिया बस। ओ शिट ओ शिट ओ शिट सर, रुको मैं रुक रहा हूं बस, कोई ना बस रोक, एरिया से बस रोक। मैंने बोला बढ़िया हेडशॉट मारा है भाई ड्राइवर को। आ जाओ सर, वो आपका क्रिमिनल, मैंने हेडशॉट मारा है। कुछ नाम मिलेगा मुझे सर? सर नाम कुछ पूरी चल रही बस के अंदर ही था क्रिमिनल। ओ भाई पूरी बस ही क्रिमिनल्स किया क्या? आर यू किडिंग मी? बस के अंदर सारे पैसेंजर ही क्रिमिनल हैं। मैडम आप गोली चला रहे हो मेरे ऊपर। अरे पुलिस वालों ने कैसे करो, ये तो वापस बस के अंदर बैठ गए। ओके ओके पुलिस वाले आ रहे हैं, बढ़िया 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 दोस्तों, बढ़िया पुलिस वाले आ रहे हैं। अबे आओ बिना मुन्नो, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या चालू है उधर? हां पुलिस वाला आ रहा है भाई, आ रहा है फाइनली आ रहा है। और मैडम बस से उतर के गोलियां चलाएंगे पुलिस वालों पर। भाई साहब पहली बार मैंने सच में चोरों को, क्रिमिनल्स को बस से भागते हुए देखा है, बस से भागते हुए पहली बार। और यहाँ ट्रैफिक लग गया है, पुलिस वाले कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, मैं बिगाड़ता हूँ। 3 क्रिमिनल्स हैं यहाँ पर, एक गया, दूसरा गया और एक मैडम भी है। मैडम आप भी गई, ओ सॉरी मैडम आप भी गई। वाओ सारी प्रॉब्लम सॉल्व। बट सीरियसली यार मजा आया, पहली बार मैंने क्रिमिनल्स को बस से भागते हुए देखा है। दैट वाज एपिक। खैर मैं तो भटक गया रास्ता, मैं कहां जा रहा था? ओ शिट सॉरी सर, मैं इधर जा रहा था भाई अपना, क्या ये स्क्रैप यार्ड डेजर्ट रनवे वाला तो प्लेन है, लेकिन वो पैसेंजर प्लेन कार्गो प्लेन है, वो किसे चाहिए? उसे ले जाने में, हिलाने डुलाने में हालत खराब हो जाएगी भाई। हमें स्टंट प्लेन या फिर कोई प्राइवेट जेट चाहिए, जैसे कि ये स्टंट प्लेन तो बहुत ही बुरी हालत है और ये स्टंट प्लेन ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगा। स्टंट प्लेन चाहिए मुझे, प्राइवेट जेट चाहिए नहीं चाहिए स्टंट प्लेन। मेरा मुंह चेंज हो चुका है, मुझे सच में लग रहा है कि ठीक ठाक सा कोई स्टंट प्लेन होगा, बट ये तो बहुत छोटी स्टंट प्लेन है और बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है। नहीं चाहिए। यहाँ पर एक पैसेंजर प्लेन है, ये भी एक पैसेंजर प्लेन है, तो जेट नहीं है क्या? प्राइवेट जेट? प्राइवेट जेट नहीं है भाई। ओ शिट मैं कहाँ अटक गया बाइक लेकर? चलो कहाँ अटक गया मैं? निकल गया। अरे यार ये जेट तो कहीं मिला ही नहीं मुझे। अगर मुझे जेट ढूंढना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? आखिरकार कहाँ जाऊँ मैं जेट की तलाश में? लेस्टर के पास। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई इस मामले में लेस्टर क्या करेगा? जस्ट वेट एंड वॉच। मैं चला लेस्टर के घर की तरफ। ओ वाओ
क्या स्टंट था ये? ओ या दोस्तों, लेस्टर डेफिनेटली साइंटिस्ट। भाई आज कुछ भी हो रहा है क्या लॉस सैंटोस में? क्रिमिनल्स चोरी करके बस से भाग रहे हैं, साइंटिस्ट डेजर्ट में भटक रहा है, क्या क्या चालू, कुछ भी चालू है यहाँ। मैं जा रहा हूँ लेस्टर के घर की तरफ। लेट्स गो। वेलकम टू लेस्टर्स। हाँ इसी गली में तो है लेस्टर मेरे भाई। नहीं यही गली। हाँ यार कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है। लेस्टर मेरे भाई कैसे हालचाल? तेरा भाई तुझसे मिलने के लिए आया मेरे भाई। लेस्टर अबे लॉक करके बैठा क्या? ओए खोलो दरवाजा खोल। थैंक यू ब्रदर। अब कहाँ है? गायब हो गया। लेस्टर मेरे भाई। लेस्टर यार तेरे से बहुत ही ज्यादा हेल्प की जरूरत है। तू प्लीज मुझे एक काम में मदद कर दे भाई। मैं तेरे को बहुत सारे पैसे दूंगा। तू बस मुझे ये बता दे कि लॉस सैंटोस में मुझे कोई प्राइवेट जेट कहाँ मिलेगा? अबे नया नहीं खरीदना, वो तो मुझे भी पता है। नया खरीदने के लिए एयरपोर्ट जाना पड़ेगा और वहां से प्राइवेट। ये पागल वागल है क्या भाई? मेरे पास नहीं है 50 या 100 करोड़ की मैं नया प्राइवेट जेट खरीदूं। मुझे ये जानना है कि लॉस सैंटोस में टूटा फूटा बेकार स्क्रैप पड़ा हुआ प्राइवेट जेट कहां से मिलेगा? फ्रंट प्लेन नहीं चाहिए, पैसेंजर प्लेन नहीं चाहिए, कार्गो प्लेन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्राइवेट जेट। अब बता अगर तुझे पता है तो। ओके दोस्तों कुछ रिसर्च वगैरह कर रहा है, ठीक है। कहता है नया ले लो भाई, एयरपोर्ट से मिल जाएगा। अरे नया किसे चाहिए? इतने पैसे होते तो मैं यहीं आता तेरे पास। खैर लेट्स बस बता दे भाई। फिर मैं उस प्राइवेट जेट को मस्त रिपेयर अपग्रेड करवाऊंगा और फिर उसे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइस में बेचूंगा, जिससे माइकल की बहुत ही बुरी फुकेगी भाई। लेस्टर ब्रदर कुछ पता चला क्या? वो लौंडे बैक कुछ तो पता चला होगा। तो लेस्टर से यहाँ पर पूछताछ जारी है और ये बंदा मेरे मुंह पर साफ मना कर रहा है। ये कह रहा है कि इसके पास प्लेन का जो डेटा है वो इस वक्त मौजूद किसी भी सिस्टम कंप्यूटर पीसी में कहीं भी नहीं है और इसके पास जो डेटा है वो एक लैपटॉप है और लैपटॉप पुलिस वालों ने सीज कर रखा है। तो लेस्टर चाहता है कि मैं उसका लैपटॉप लेकर आऊं और अगर वो लैपटॉप लेकर आने में मैं कामयाब हो गया तो ये बता देगा मुझे ऐसी लोकेशन जहां पर प्राइवेट जेट मिल सकता है मुझे, वो भी स्क्रैप सस्ते में। ओके इट्स टाइम टू रॉब द पुलिस स्टेशन। चलते हैं दोस्तों पुलिस स्टेशन की तरफ, या फिर सबसे बढ़िया रात हो जाने दो। रात को थोड़ा मामला ठंडा हो जाएगा, पुलिस वाले भी सुस्त हो जाएंगे, तब चलेंगे और वहां से चुरा कर लाएंगे लेस्टर भाई साहब का लैपटॉप। हेलो दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक चालू थी अपनी और अभी बारी है पुलिस स्टेशन जाने की। लेस्टर भी नमूना है यार, मुझे लगा डायरेक्ट बता देगा कि अरे भाई कहां है लोकेशन जहां पर मुझे स्क्रैप प्लेन मिल सकता है, कोई टूटा फूटा प्लेन मिल सकता है, कोई प्राइवेट जेट मिल सकता है। बट ये बंदा अलग है, ये कह रहा है कि सारा डेटा एक लैपटॉप में है और लैपटॉप पुलिस वालों ने सीज कर रखा है। लैपटॉप लेकर आओ, लोकेशन पाओ। ओके अभी लेकर आते हैं, क्योंकि प्लेन तक पहुंचने के लिए आज तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं भाई। वैसे दोस्तों अभी तक तुम लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक करो भाई, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं डेफिनेटली एक बढ़िया सा प्राइवेट जेट ढूंढ के उसको रिपेयर करके बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव देखने वाला हूं। सो या अगर तुम लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। तुम लोग सोचोगे कि मैं कहां हूं, मैं एक शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहा हूं। शॉर्टकट्स होते तो कमाल है भाई। बाइक को यहां रोका जाए, लैपटॉप लेने के लिए अंदर भागते हैं। सामने मेरे पुलिस स्टेशन। आर यू गाइस रेडी? लेट्स गो। धीरे-धीरे चलते रहो भाई। पुलिस वाला नहीं है कोई यहां पर? यहां हो सकते हैं पुलिस वाले, हो सकते हैं क्या है? एक उधर है बस, एक नहीं दो है। ठीक है मेरे पास एक आइडिया, मैं इधर से जाऊंगा। आई होप इधर कोई पुलिस वाला ना मिले। ओके वहां पर दो पुलिस वाले हैं जिसमें से एक लेडीज पुलिस वाली है और एक लेडीज आई मीन एक जेंट्स पुलिस वाला है और अंदर पुलिस वाले थोड़े बिजी हैं। ठीक है वैसे भी रात हो रखी है, आधी नींद में होंगे क्योंकि रात के इस वक्त 10 बज रहे हैं। इट्स टाइम टू गो। साइलेंट बिल्कुल चुपचाप। वो दोनों तो बिजी आपस में बात करने में और यहां पर दो पुलिस वाले हैं। ओ शिट यहां पर। अबे लेकिन एक सेकंड, ये कंप्लेंट करने वाले बंदे हैं। अरे यहां तक तो मैं छुप के जा ही नहीं सकता, आई मीन बिना छुपे भी जा सकता हूं। यहां तक तो आ सकता हूं यार, पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेंट करने के लिए तो बंदा यहां आ सकता है। अब यहां से आगे जाने के लिए मुझे थोड़ा छुप के जाना पड़ेगा और वो मुझे पता है कैसे जाना है। मुझे बस इनके रूम में जाना है जहां पर इनका कपड़े वगैरह लॉकर रूम वगैरह जो है। तीन पुलिस वाले तीनों ही बिजी हैं। लॉकर रूम सामने ओ शिट। हेलो सर हेलो मैं तो जस्ट कंप्लेंट लिखवाने। हेलो अरे यार सर मैं तो कंप्लेंट लिखवाने आया था, मैं तो जगह ढूंढ रहा था बैठने। ओके शांत मोटे चुप हो जा, चला जा चल। ओके चुपचाप लॉकर रूम अरे खुल जा। लैपटॉप अपने हाथ में है, चुपचाप भाई लगे ही पड़े हैं वो लोग अपने तीनों। भागो काम कर दिया दोस्तों। लेस्टर का लैपटॉप लेकर आ चुका हूं मैं। ओ भाई क्या डेंजर सिचुएशन थी। एक पल को तो मैं डर गया था भाई, ये पुलिस वाला गोली चला देगा क्योंकि उसने अपना हाथ अपनी गन पे रख लिया था भाई। ऑलमोस्ट चलाने वाला था बट बच गया मैं। चलो लेस्टर के घर निकलते हैं, लोकेशन पता करते हैं और अभी चलते हैं। रात से सुबह होने का इंतजार नहीं करने वाला भाई, मैं अभी जाने वाला हूं। जो भी लोकेशन लेस्टर बताएगा वहां पर। वेलकम काफी ज्यादा शांति है ऑब्वियसली क्योंकि रात के इस वक्त अगर तुम्हें नहीं पता तो 12 बजने वाले हैं, 2 मिनट कम है। मेरे पास है लैपटॉप और इस लैपटॉप को अब बात पे दरवाजे बंद कर लेता है ये लेस्टर का बच्चा। लेस्टर तेरा लैपटॉप ये रहा। फटाफट से बता, ड्रामे नहीं, जल्दी बता कौन सी ऐसी लोकेशन है जहां पर मुझे कोई प्लेन कोई प्राइवेट जेट मिल सकता है। स्क्रैप्ड काफी देर से लगा ही पड़ा है लेस्टर का बच्चा, पता नहीं क्या ट्रेस कर रहा है भाई। कुछ पता चला लेस्टर कब से लगा पड़ा है तू? कुछ तो पता चला कुछ काम हो गया दोस्तों। एक लोकेशन बताइए लेस्टर ने और ये कह रहा है कि एक काफी बढ़िया सा प्लेन था, प्राइवेट जेट था वो भी और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। मैंने पूछा कितना एक्सपेंसिव तो इसने कहा तुम्हारी सोच और औकात से ज्यादा एक्सपेंसिव। लेस्टर जब ऐसी लाइनें बोलता है भाई मन करता है इसकी टांगे तोड़ दो। वैसे तो ऑलरेडी एक टांग उसकी ऐसी है बट फिर भी बहुत गुस्सा आ रही है मुझे। बट लेस्टर ने बताई लोकेशन और वहां पर ये कह रहा है कि एक बहुत एक्सपेंसिव प्राइवेट जेट था जो कि काफी टाइम पहले क्रैश हो गया था और उस प्राइवेट जेट का जो पायलट था उसके अंदर बस एक पायलट ही था भाई, कोई पैसेंजर वगैरह कुछ नहीं था। पायलट था वो पूरा मिसिंग हो गया तब से एंड आज तक नहीं पता चला कि वो पायलट जिंदा है या फिर टपक चुका है और जो प्लेन है उसको भी किसी ने खोजने की कोशिश नहीं की। बट इसके हाथ लोकेशन लग गई थी और इसने वो लोकेशन अपने लैपटॉप में सेव कर रखी थी एंड अभी फिलहाल हम लोग उसी लोकेशन की तरफ जा रहे हैं जिस लोकेशन के बारे में लेस्टर ने बताया। सो बेसिकली ये जो प्लेन हम लोग लाएंगे ये फ्री पड़ेगा अपने को, क्योंकि देखो मैं स्क्रैप यार्ड से खरीदता तो पैसे देने पड़ते, कहीं और से खरीदता तो पैसे देने पड़ते, बट यहाँ पर ये तो क्रैश्ड प्लेन है जिसके बारे में किसी को पता तक नहीं है। तो ये प्लेन तो मैं यहाँ से लेकर भी जा सकता हूँ, मुझे किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये प्लेन मुझे बिल्कुल ही फ्री पड़ गया। डैम, लेकिन इतना एक्सपेंसिव प्लेन है कि लेस्टर ने कहा कि तुम्हारी औकात से सोच से बाहर इतना कितना एक्सपेंसिव है भाई। वेल जिस लोकेशन पर मैं आना था वो लोकेशन है यही और यहीं पर वो प्लेन दिख रहा है मुझे। दिख गया यहीं पर वो प्लेन क्रैश हुआ है और जस्ट मेरी आंखों के सामने ही है। मैंने नहीं सोचा था कितनी जल्दी मिल जाएगा। ओके पानी के अंदर जाऊँ क्या? आई होप मैं जा सकता हूँ, रिस्की तो है थोड़ा सा बट नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सामने ये रहा प्लेन जो कि क्रैश हुआ पड़ा है। खास क्या यार पता नहीं, बट हाँ रात में हम लोगों ने प्लेन ढूंढ निकाला है। अब बस इंतजार करना है तो कल सुबह होगी, क्रेन वगैरह बुलवाएंगे, प्लेन को यहाँ से निकलवाएंगे और फिर इसको रिपेयर करवाएंगे और माइकल को चढ़ाएंगे और जलाएंगे। मिलता हूं मैं दोस्तों कल सुबह। कल तक काफी कंफ्यूज्ड था मैं कि भाई ये प्लेन इतना एक्सपेंसिव कैसे है, क्यों है, पर सुबह होते ही सारे जवाब मिल चुके हैं और सीधा जवाब ये है दोस्तों कि ये प्लेन क्रोम फिनिश के साथ है। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये प्लेन कितना ज्यादा शाइन कर रहा है क्योंकि ये क्रोम फिनिश के साथ प्लेन है, इसी वजह से ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है। जस्ट लुक एट दिस भाई, ये शायद प्लेन का विंग होगा या टेल होगी। टेल है भाई, टेल है। ये कितना ज्यादा शाइन कर रहा है। विंग तो वो है, दूसरा विंग इधर है शायद कहीं, तो पानी के अंदर रह गया क्या? ये रहा भाई साहब क्रोम फिनिश के साथ। ठीक है क्रेन वगैरह बुलवा लिया मैंने, वो लोग आते होंगे, इस प्लेन को यहाँ से निकाला जाएगा और फिर लेकर जाया जाएगा दोस्तों एयरपोर्ट पर जहां पर इसकी रिपेयरिंग होगी एंड बंदे इसको रिपेयर करेंगे। वैसे तो मेरे पास रिपेयरिंग की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्रेन आ चुका है और प्लेन के 2 हिस्से उठाए भी जा चुके हैं। एक तो है ये पूरी प्लेन की बॉडी और साथ ही साथ प्लेन की टेल। इन दोनों को अब ये क्रेन मैन जो है वो उठाकर साइड में रखेगा एंड देन फिर वहां से ट्रक के ऊपर हमें ये लोड करके और किसी तरीके से यहाँ से ले जाना होगा। काफी लंबा एंड थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है बट करना तो पड़ेगा दोस्तों अगर हमें माइकल की ऐसी तैसी करनी है तो। चलो भाई साहब ये उधर रखो आप, मैं ट्रक लेकर आता हूं। तब तक यार मेरी बाइक कहां है? ये मैं उधर चला गया अपनी बाइक ढूंढने के लिए। सर आप इधर रखो, इधर रखो बॉडी और टेल को और विंग्स वगैरह भी रखो। तब तक मैं जरा ट्रक लेकर आता हूं। हमें लंबा वाला ट्रक लाना पड़ेगा भाई जो मिलिट्री वाले मोस्टली यूज करते हैं अपना कार्गो इधर से उधर ले जाने के लिए और उसी वाले ट्रक पर ये सारा सामान एक साथ आ पाएगा। पता नहीं एक साथ आ पाएगा कि नहीं, बट हाँ बारी ले जाना पड़ेगा अगर एक साथ नहीं आया तो। चलो फटाफट निकलते हैं दोस्तों, ट्रक का जुगाड़ करते हैं, जल्दी काम निपटाते हैं। कितनी दूर था भाई ये, रात में तो पता भी नहीं चला मुझे कितनी अंदर चला गया मैं। चलो चलते रहो, ट्रक लेकर आता हूं मैं फटाफट। हेलो
एवरीबॉडी, यही है वो ट्रक जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और अब इसकी तो बैंड बजने वाली है। ये जाएगा कैसे? ओके चला जाएगा। सो तुम लोगों को नहीं पता तो इस ट्रक में ऑलमोस्ट 12 व्हील्स हैं सिर्फ ट्रेलर के अंदर, और मेरे ट्रक के अंदर टोटल 10 व्हील्स हैं, तो अराउंड 22 पहिए लगे हुए हैं इस ट्रक में। और ये प्लेन ले जाने के लायक तो होगा ही। और भाई कहाँ जाना है यार? कहाँ है वो क्रेन? उधर। नो थोड़ा तेज जाएगा ये, संभल के। ये काम बहुत ही ज्यादा नाजुक है, इसलिए मैं कर रहा हूँ भाई। मैं तो पता है मेरी ड्राइविंग स्किल्स कितनी ज्यादा अच्छी है। नो डी अटैच नहीं। देखो कुछ भी हो जाए, ट्रक पलट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बट डी अटैच नहीं होना चाहिए। जब अगर ट्रक डी अटैच हो गया तो समझ लो कि कांड हो चुका बहुत ही बड़ा वाला। स्पेशली पहाड़ों पे बिल्कुल डी अटैच नहीं होना चाहिए। ट्रेलर अलग, ट्रक अलग, मामला वहीं बर्बाद। और इसने मामला बर्बाद नहीं किया, बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से। ट्रेलर विद ट्रक, ट्रक विद ट्रेलर दोनों लेकर आ चुका हूं। एंड फटाफट मैं तूने अभी तक बॉडी नहीं रखी ट्रक की, आई मीन प्लेन की रखी इधर। आई गेस फिट तो बढ़िया तरीके से हो गया ये, बट फिर भी यार प्राइवेट जेट कितना बड़ा था और ये कलर कितना प्यारा है इसका। एक बार रिपेयर हो जाए, मैं बता रहा हूं दोस्तों, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेन बनेगा ये। अभी तो फिलहाल इसको फटाफट में एयरपोर्ट लेकर जाना पड़ेगा। ओ भाई कितना मुश्किल है यार ये सब कुछ। बस माइकल की बैंड बजाने के लिए मैं कर रहा हूं। बट वेट यार, माइकल की बैंड क्या? इस प्लेन को देखने के बाद मेरे पास अच्छा खासा पैसा भी तो आएगा। चलो अभी तो चलाओ, चढ़ाओ, भगाओ। वेलकम टू द एयरपोर्ट एवरीवन। और बस जस्ट बेयरली निकल पा रहे हैं हम लोग। जाओ प्लीज। एयरपोर्ट के अंदर जा पाएंगे। ओ शिट। ओके जैसे निकल गया भाई प्लेन। तो बाकी सारे पार्ट्स तो आ जाएंगे। उन पार्ट्स को लाना तो ईजी है, सबसे मुश्किल इसको ही लाना था, जिसको लेकर आ चुका हूं मैं। रखा जाए इधर ही रिपेयर करवाएंगे इसे, इस पोजीशन में रखा जाए। और बारी है इस ट्रक के बाकी सारे पार्ट्स को लाने की। चलो भाई, ओए वर्कर्स आओ, ये हटाओ बॉडी और पार्ट्स लाने हैं। चलो भाई, और पार्ट्स दे दो फटाफट। रख खाली अपना बिल्कुल। अदर पार्ट्स ऑफ द प्लेन एज वेल। एक ही पहिया मिला भाई, क्या करूं मैं? दूसरा वहां जुगाड़ करेंगे भाई, मैकेनिक वगैरह जो भी है इसके। चलो भाई, प्लेन इंजीनियर्स देखेंगे। क्रेन वाले भाई साहब मैं आपके पैसे बाद में दे दूंगा। एंड हियर वी आर। क्या बात है। चलो भाई, डी अटैच। जो आपका पुराना फोन है ना, कैशिफाई पे आपको मिलेगी उसकी बेस्ट वैल्यू, वो भी घर बैठे बैठे। जस्ट डाउनलोड कैशिफाई। In Mongil Stardive, there's a whole world of monsters to capture and turn into. और ये क्या हो गया? ट्रक जिनका था उनको लौटा के आता हूं मैं। तो इस लोकेशन पर होगा अपने प्लेन पर काम। एंड जो इंजीनियर्स वगैरह है वो लोग आकर इस प्लेन को रिपेयर करने का काम शुरू करेंगे बहुत ही ज्यादा जल्द। एंड प्रोबेबली अगले एक दिन के अंदर ये प्लेन रिपेयर हो जाएगा। इस प्लेन को रिपेयर करने में टोटल जो खर्चा है वो आ रहा है ऑलमोस्ट $500,000। बट फिर भी दोस्तों, $500,000 में ये प्लेन रिपेयर हो जाए, मजा आ जाएगा। चलता हूं मैं यहाँ से। मैं आऊंगा यहाँ पर 2 दिन के बाद ही, जब ये प्लेन पूरी तरीके से रिपेयर हो चुका होगा एंड इट विल बी रेडी फॉर द टेक ऑफ। तभी आऊंगा मैं माइकल को साथ लेके। सो या मिलते हैं दोस्तों 2 दिन के बाद। 2 दिन बीत चुके हैं और सुबह मुझे एयरपोर्ट अथॉरिटीज का कॉल आया था और उन्होंने बताया था कि जो प्लेन आप छोड़कर गए थे प्लेन रिपेयर हो चुका है। रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट मैंने पहले ही कर दी थी, इसलिए पेमेंट की कोई जरूरत नहीं है। एंड अब बस मैं अपना प्लेन वहां से ले जा सकता हूं टेस्ट वगैरह करके। सो तुम्हें तो पता है दोस्तों, ये प्लेन रिपेयर करना है एंड उसको देखने के पीछे मेरा खास मोटिव यही था कि मैं माइकल की चला सकूं। एंड इसीलिए अभी मैं जा रहा हूं माइकल के घर। उसको अपनी गाड़ी में पिक करेंगे, इतनी ब्यूटीफुल गाड़ी में, और लेकर जाएंगे डायरेक्टली एयरपोर्ट। मुझे अपनी गाड़ी चमका रहा था वो, जो कि $3,000 में स्क्रैप यार्ड से खरीद के $30,000 की बेचने की धमकी दे रहा था। अब उसको बताते हैं कि अपग्रेड एंड प्रॉफिट किसे कहते हैं। क्योंकि मैंने इंटरनेट पर पता किया दोस्तों कि वो जो मेरा प्लेन है, जिसको वैसे कभी फुली रिपेयर होने के बाद मैंने देखा नहीं है, बट जिस हालत में था उस वक्त देखा था। और तुम्हें मैं उसका प्राइस बताता हूं, जरा साइड में चल के बीच सड़क पे नहीं, हाँ यहाँ पर फोन ओपन करते हैं, इंटरनेट पर चलते हैं, बिल्कुल रियल प्राइस बताने वाला हूं इस प्लेन का, ठीक है। यहाँ पर देखो ये अलग-अलग वेबसाइट्स है जहां से लोग गाड़ियां वगैरह परचेज कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है, बहुत सारी है, ठीक है। यहाँ से साइकिल्स परचेज कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ी पुरानी गाड़ियां परचेज कर सकते हैं। वैसे एक वेबसाइट है जहां से लोग प्लेन परचेज कर सकते हैं, इसका नाम है elitastravel.com। और जब इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो प्लेन देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है, जो कि है $10 million। दैट मींस ऑलमोस्ट 90 करोड़। $10 million, $5 लाख खर्च करके वो प्लेन मेरा अब बिक जाएगा $10 million का। समझ लो तुम लोग, $10 million का यही वाला मेरा प्लेन है। लेकिन हाँ, ये गोल्ड का है, मेरा वाला थोड़ा क्रोम फिनिश के साथ था। तो $10 million नहीं तो आराम से $5 million में तो बिक ही जाएगा। तो $5 लाख खर्च करके $5 million में मैं वो प्लेन बेच पाऊंगा। $45 लाख का प्रॉफिट, सीधा ऑलमोस्ट 40 करोड़ का प्रॉफिट। इसे कहते हैं प्रॉफिट, ना कि माइकल की तरह $27,000 के प्रॉफिट पर इतना उछल रहा है। माइकल तेरा दोस्त है तुझे पिक करने के लिए। माइकल मेरे भाई, दरवाजा क्यों खुलता है इसका? कभी यहाँ खुल गया। माइकल मेरे भाई, बाहर आजा, हॉर्न बजाते हैं। आ जाओ इन्होंने। कितना हॉर्न बजाऊं? आजा भाई, ये तो आने का नाम ही नहीं ले रहा यार। मैं कहां बिल में छुप के बैठ गया है। मुझे इसने अपने घर पे बुलाया था, तब भी मैं आ गया। और देखो मैं इसे बुला रहा हूं तो आ नहीं रहा है। आजा। कहां ये? पता नहीं घर में है भी या फिर नहीं। माइकल नमूना घर में ही था, तो आया क्यों नहीं इतनी देर से? सो रहा था क्या? ओके, तेरे लिए सरप्राइज है दोस्त। तो चल, तूने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा मैं तुझे ऐसा सरप्राइज दूंगा। तो 2-3 दिन पहले माइकल तुझे याद ही होगा, तूने मुझे एक गाड़ी चमकाई थी, जो कि तू कह रहा था कि $3,000 में स्क्रैप यार्ड से लाया था। एंड फिर तूने रिपेयर करके उसको $30,000 में बेच दिया। बट मुझे वो गाड़ी बिकी हुई दिखी नहीं, क्योंकि वो गाड़ी तेरे घर के आगे खड़ी थी। बट फिर भी मान लेते हैं कि चल $30,000 में वो गाड़ी बिक गई। बट अभी जो तू देखने वाला है वो है प्लेन, जो कि मुझे फ्री में मिला, जिसकी रिपेयरिंग पर खर्चा आया $5 लाख और अब इसकी कीमत है एटलीस्ट $5 million। ये प्लेन देख रहा है तू, यही है मेरा ब्रांड न्यू प्लेन। आजा तुझे थोड़ी सैर करवाता हूं नमूने। भाई साहब फुक तो रहा होगा माइकल, लेकिन ये ऐसा बंदा है कि कुछ बोलेगा भी नहीं। अगर ये फुक भी रहा होगा तब भी। चलो बैठ चाय और बैठ भाई, तू भी बैठ। अपना ही प्लेन मत समझ, तेरे दोस्त का प्लेन है। आजा बैठ, लेट्स गो, रेडी एवरीवन। बैठ चुका हूं मैं। अबे तू भी आजा नमूने। अबे बैठ यार, क्या कर रहा है माइकल? ओके फाइनली माइकल का बच्चा के बैठा है मेरे प्लेन के अंदर, रेडी फॉर द एब्सोल्यूट टेक ऑफ। रनवे की तरफ आ चुके हैं दोस्तों एंड रेडी फॉर द टेक ऑफ। लेट्स गो। फर्स्ट टेक ऑफ है ये क्रैश के बाद। ओ यस, ब्यूटीफुल। और जरा कलर देखो भाई, मैंने बोला था एक फिनिश के साथ ये कलर $5 million से ऊपर का ही होगा भाई। ये प्राइवेट जेट $5 million से डेफिनेटली ऊपर का होगा। कैसा फील हो रहा है दोस्त? मजा तो आ रहा होगा फ्री की सवारी करने में। तो अब बोल, कौन है ज्यादा स्मार्ट? $3,000 की गाड़ी स्क्रैप यार्ड से खरीद के $30,000 में बेच के बहुत ही ज्यादा घमंड कर रहा था तू। अब देख, ये प्लेन $5 लाख का रिपेयरिंग का खर्चा आया बस, और क्या ब्यूटीफुल तरीके से उड़ रहा है ये। $5 million से भी ज्यादा की वैल्यू होगी इस प्लेन की। और क्या प्यारा लग रहा है यार ये प्लेन, ये तो तुम लोगों को मानना ही पड़ेगा। ब्यूटीफुल तो लग रहा है, क्या चमक रहा है यार। डैम, दैट इज ब्यूटीफुल। सो तुम लोग ये प्लेन बढ़िया लगा दोस्तों तो जाकर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। एंड मैं मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड